आप आत्मा से भरे हुए हो ये किससे पता चलेगा? इससे नहीं कि आप कितनी अनोखी हरकत करते हो, इससे कि आपके जीवन के द्वारा लोग शिफा पाएंगे, लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं खदेड़ी जाएंगी, आप उस परमेश्वर की शांति में चलोगे, आपके द्वारा जिंदगियां बदलेंगी। ये सबूत है कि आप आत्मा से भरे हुए हो। Maybe it's not the message you want to hear, it's the message you need. शायद ये वो संदेश नहीं जो आप सुनना चाहते हो, पर ये वो संदेश है जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरा दिल टूटता है जब मैं इतने सारे मसीहों से मिलता हूं, जब एक गलत भविष्यवाणी के वचन ने उनकी पूरी जिंदगी को नाश कर दिया। My heart breaks when I met so many believers and because of one wrong prophecy their entire life was just destroyed. मगर जिस रीति से उन्होंने उस वचन को पकड़ा भविष्यवाणी के, अगर वो परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते जो अविनाशी है, तो फ्रूट कुछ और होता। But if they took hold of the word of God the way they took hold of a prophetic word, then their life would have been very different. ओके, सो लगाओ Hebrews 4:12, इब्रानी 4:12। मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूं। बोलो, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। आप जो हो ना, जो आप हो, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका उठना बैठना, आपका बर्ताव, वो सब आपका सोल है, आपका शरीर नहीं है, सोल है। Your nature, your personality, your behavior, all of that is your soul. अगर आज की भाषा में कहूं तो सॉफ्टवेयर है आपका। Or in today's language, your software. वो सॉफ्टवेयर है आपका। बॉडी आपका हार्डवेयर है। Body is your hardware. ओके, सो आप जो हो, आपकी पर्सनैलिटी, वो आपका शरीर नहीं है। शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो वैसा है। तो आपका सोल जो है ना, प्राण, जिसको हम प्राण बोलते हैं, उस प्राण में आपका व्यक्तित्व, आपका जो अच्छा लगता है नहीं लगता, आपका चरित्र, वो सब कुछ आपके प्राण में है। So in your body is your soul, which is the software behind your personality, your likes, dislikes, behavior, everything. और आपकी आत्मा का तो उद्धार हो चुका है जब आपने मसीह को ग्रहण किया, मगर आपके प्राण का उद्धार नहीं हुआ अभी भी। And your spirit was saved when you received Christ, but your soul has not yet been saved. इसीलिए जो नए मसीह एकदम नए आते हैं और वचन अंदर नहीं है, वो सुनते हैं परमेश्वर से जो वो सुनना चाहते हैं। So that is why new believers, when they come to the Lord, they only hear from God what they want to hear from God. क्योंकि परमेश्वर शरीर से आपके बात नहीं करता, परमेश्वर आपकी प्राण से बात नहीं करता, परमेश्वर किससे बात करता है? आपकी आत्मा से, क्योंकि वो एक आत्मा है। Because God does not speak to your body, not to your soul, but to your spirit, because God is a spirit. अब हर एक मनुष्य का जो प्राण और आत्मा है ना, वो ऐसा है, इंटरट्वाइंड है, एक डोरी की तरह एक हो रखा है। Now the soul and the spirit of people is intertwined, it's one. तो इसीलिए जब अंदर से उनको वो लगता है तो उनको नहीं पता मैं बोल रहा हूं या परमेश्वर बोल रहा है। Which is why when they feel something from within, they do not know whether it's me or God. कितने लोग सीखना चाहते हैं सटीकता से परमेश्वर की आवाज को सुनना? How many want to learn how to hear the voice of God correctly? ओके, कि आप एरर में नहीं जाओगे, so that you won't go into error. तो अच्छा, इससे पहले एक चीज और मेरे को आत्मा में आ रहा है, मैं आपको बताऊं वो चीज। फ्लीस नहीं लगानी है आप में, नए नियम में क्या नहीं लगानी? फ्लीस नहीं लगानी है। Don't put fleeces in the New Testament, in the New Covenant. क्या आपने पढ़ दिया गिदोन ने फ्लीस लगाई? फ्लीस लगाने का मतलब पता क्या है? परमेश्वर अगर ये हो जाए तो मैं मान लूंगा ये तेरी इच्छा है, और अगर ये ना हो तो ये तेरी इच्छा नहीं है। बहुत बड़ी गलतियों में पड़ोगे अगर ऐसा करोगे नए नियम में। तो Fleece is like Gideon did. God, if it is your will, give me a sign like this. If it's not your will, give me a sign like that. You'll go into major errors if you do this in the new covenant. ओ प्रभु, अगर वो तेरी तरफ से है तो आज हरा सूट पहन के आए वो। Oh Lord, if she's from you, let her wear a green suit today. और फिर वो आके बोलता है, पास्टर जी वो हरा सूट पहन के आई। And then he says, Pastor, she was wearing a green suit. मिलने क्यों आ रहा है शादी के बाद? क्योंकि पीट रही है वो हरा सूट वाला ही उसको। Why is he coming to meet after the marriage? Because now the green suit woman is beating him up. प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Why did God do this to me? मैंने कंडीशन लगाई तूने। I said, you put the condition.
क्या प्रभु ने बोला हरे सूट की जो लड़की आएगी उससे तो शादी करना? तूने बोला अगर वो हरा सूट पहन के आएगी तो मैं मान लूंगा मेरी बीवी। Did God tell you that marry the woman who's in the green suit? No, you said let her come in the green suit and I'll marry her. Putting fleeces is unbiblical in the new covenant. Fleeces लगाना unbiblical है नई वाचा में, ये शर्तें लगाना। कई लोग खुश नहीं है अभी। Some people are not happy right now. सबको शॉर्टकट चाहिए ना। Everybody wants a shortcut. कौन बैठे अपने प्रार्थना के कमरे में और परमेश्वर से सच में पूछे कि प्रभु तू क्या चाहता है? तो मैं बोल देता हूँ, Who wants to sit down in the prayer closet and genuinely ask God? So let me just put. प्रभु अगर तेरी तरफ से है तो दरवाजे खोल दे, अगर तेरी तरफ से नहीं है तो दरवाजे बंद कर दे। Oh God, if it is from you, open the door. If it is not from you, close the door. अरे द्वारपाल है वो। Is he a doorman? बैठो उसकी उपस्थिति में। Sit in his presence. अगर कोई शादी जैसा डिसीजन हरा नीला पीला में कर ली शादी, If you took such an important decision like marriage with these fleeces, और फिर मुंह लेके आ रहे हरा नीला पीला, and then come with your face with the same colors you put fleeces on. पड़ोसी को बोलो फ्लीस नहीं लगाना। Tell your neighbor, don't put fleeces. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर फ्लीस नहीं लगाना तो हम क्या करें? Then the question comes, if we don't put fleeces, what do we do? इसलिए नहीं लगाना। गिदौन ने क्यों लगाई पुराने नियम में? आपको क्यों नहीं लगानी? गिदौन ने इससे लगाई कि उसे सहायक पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। आपको नए नियम में एक शिक्षक, एक सहायक, एक मार्गदर्शक दिया गया है। Why did Gideon put a fleece and you should not in the new covenant? Is because he was not given a helper, but you have been given a helper, a guide, a comforter in the new covenant, the Holy Spirit. Okay? Many people have destroyed their life with a fleece. बहुत से लोगों ने जिंदगी नाश कर ली है फ्लीस के चक्कर में। Okay? चलिए वापस आते हैं। Let's come back. तो क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, दो धारी तलवार से चोखा क्या होता है? सर्जरी का चाकू। हाँ, मैंने आपको बताया था डॉक्टर ऐसे नहीं काटता शरीर को, वो छूता है केवल और स्किन कटती जाती है। A surgery knife is sharper than a two-edged sword. The doctor just touches the skin and it cuts open. मगर सर्जरी नाइफ की भी एक लिमिट है, वो बहुत अंदर नहीं जा सकता। मगर वचन कह रहा है कि जो वचन है ना, देखो क्या करता है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदा को अलग करता है। क्या करता है वचन? आपकी प्राण और आत्मा को क्या करता है? अलग करता है। अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूं, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी। But what the word does is it separates your soul and your spirit, even the joints and the marrow. आप समझ लो, ठीक है? अच्छा, एक दूसरा कलर कर देते हैं कि आप समझो। ये आपकी आत्मा है, यीशु के लहू से धुली हुई, एकदम परफेक्ट, ठीक है? ये सफेद आपका प्राण है, और ये दोनों एक है। तो जब आवाज यहां से जब आता है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि ये मेरी आत्मा से आया है या ये मेरे प्राण से आया है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, When a voice comes, you're not able to discern whether it's from my spirit or the soul. But परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो दो धारी तलवार की तरह है, जो इसके बीच में जाकर इसको अलग कर देता है। The word of God, like a two-edged sword, goes in and separates the two. यानी जैसा वचन आपके अंदर चला जाता है, आत्मा और प्राण अलग अलग होता जाता है। So as the word of God goes deep in you, the soul and the spirit are separated. और तब जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को गवाही देता है, आपको इंस्टेंटली पता चलता है ये पवित्र परमेश्वर से आ रहा है, ये मेरे मन की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज है। कैसे आप अब डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि अब वचन आपके अंदर है। Then when you hear a voice, you are easily able to differentiate this is from God and this is from my soul, because now the word is in you. कोई आपके सामने रशियन बोले, If somebody speaks Russian, समझ में आएगी? will you understand? समझ में आएगी? नहीं। वो कुछ बोले, अब बोले हाँ कुछ बोल रहा था, वो छोले भटूरे। You will say, I was saying something.
वो बोलेगा छोले छोले कुछ अपने वर्ड में, आपको लगेगा छोले, वो आपके छोले बोल रहे हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर बोल रहा है, मगर आप उसको वो इंटरप्रेट कर रहे हो जो आपको पता है। अब ध्यान सुनो। Similarly, God is saying something else, but you interpret it as what you know or you understand. ऐसे एक अंग्रेज आया, आप उसे हिंदी में बोल रहे हो, उसको हिंदी कुछ समझ में नहीं आ रही। If a foreigner comes, you're speaking in Hindi, he doesn't understand Hindi. आप बोल रहे हो, वो सुन के समझ ही नहीं रहा क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती। मगर जब हिंदी की टेक्स्ट में जाएगा और पढ़ेगा ओ आ क ख ग घ, जब जो लिखा हुआ है वो अंदर जाने लग जाएगा तो सुनना समझ में आने लग जाएगा। But when this person will go into the script of Hindi and start to learn Hindi, when the text goes in him, what is written goes in him, he will start to understand what is being spoken. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? लिखित वचन जो है आपको एबिलिटी देता है सुनने की परमेश्वर से। अगर वचन अंदर नहीं तो कुछ भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लोगे। The written word gives you the ability to hear. If the word is not in you, you will interpret whatever you want to do. आप एक दर्शन हो सकता है, जेन्युइन दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, जेन्युइन दर्शन, It could be a मगर आप genuine उसका vision. बहुत बैड इंटरप्रिटेशन लेकर बाहर आए। It could be a genuine vision that God has given you, but you will take a very wrong interpretation out of it. मैं आपको अपने जीवन से बताता हूँ ये कैसे हुआ। I'll tell you from my life what मुझे happened. बहुत एक्सट्रीम वो जो मेंटल वो जो नर्व डिसऑर्डर था उसका दर्द होता था। I used to have very extreme nerve disorder pain. और मैंने एक दर्शन देखा, मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था, मैंने दर्शन में देखा कि पवित्र आत्मा ने मुझे फोकस किया कि यीशु मसीह क्रूस में है और वो जो कांटों का ताज है वो उसके साइड से आंख के बगल से वो कांटा निकल के उसकी आंख को छूता हुआ बाहर आ रहा है। And I saw in a vision that Jesus was on the cross and the thorn on his head was piercing his eye. जैसे ही coming मैं out. उस दर्शन को देख रहा हूं, मेरे मन से क्या आवाज आई, तेरा दर्द कुछ भी नहीं है यीशु के आगे। When I saw that vision, my heart said, "Your pain is nothing compared to Jesus." सही बात है कि नहीं है? हाँ। अभी आगे भी सुनो। But here, तो ये किसने बोला? Who said मुझे this? क्या लगा कि ये किसने बोला? what did I पवित्र think? आत्मा ने। I thought Holy Spirit is saying कि this. क्या तू दर्द कर रहा है? देख यीशु का दर्द कितना है तेरे सामने, तेरा दर्द कुछ भी नहीं है। What are you talking about pain? Look at the pain of Jesus. Your pain is nothing before his. मैंने हाँ जी मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं। I said, yeah, my pain is nothing, Lord. एक साल के बाद After 1 year, मैं बैठा हुआ था, I was sitting. अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, बेटा Suddenly the Holy Spirit said, तूने son, पूरा मिस इंटरप्रेट किया वो दर्शन जो मैंने तुझे दिया था। son, you completely misinterpreted the vision that I gave you. मैंने कहा प्रभु कौन सा दर्शन? I said, प्रभु Lord, ने मुझे याद दिलाया। which vision? The Lord reminded me. मेरा इंटरप्रिटेशन क्या आया? तेरा दर्द कुछ भी नहीं यीशु के आगे। My interpretation was, your pain is nothing before पवित्र Jesus. आत्मा ने कहा मैं तुझे ये बताना चाहता था क्योंकि यीशु ने तेरे लिए वो दर्द सहा, तुझे ये दर्द सहने की जरूरत नहीं है। The Holy Spirit said, I was trying to tell you because Jesus suffered that pain on your behalf. You don't have to suffer this pain in your life. सेम दर्शन, ईस्ट और वेस्ट इंटरप्रिटेशन। Same vision, but completely opposite अब interpretation. क्वेश्चन ये आएगा कि एक साल तक पवित्र आत्मा ने वेट क्यों किया? But the question is, why did the Holy Spirit wait till क्योंकि 1 year? उस एक साल में मैं यीशु की पहचान में बढ़ा वचन के द्वारा। Because in that 1 year, I grew in the identity of Jesus by the word of God. यीशु ने चेलों का मैं तुम्हें बहुत बातें बताना चाहता हूं मगर अभी तुम उनको नहीं समझ सकते। Jesus- मगर जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब सत्य बताएगा। Jesus said to the disciples, I want to tell you many things, but I cannot. But when the Spirit of truth comes, He will tell you all truth. ओके? और कई बार पास्टर्स तो करती हैं, यू नो, कई बार लोग भी करते हैं, जब उन्हें चाहिए ना पास्टर कुछ ना बोल सके तो बोले गॉड टोल्ड मी। अब पास्टर क्या बोलेगा? So pastors do this, but many times people also do this. Whatever they want, they say, God told me. Now the pastor can also not say anything. क्या बोलेगा? भैया प्रभु ने बोला इससे शादी करो, अब बताओ आप Pastor, अब जाओगे अगेंस्ट गॉड के? Pastor, God has told me to marry this person. Now will you come against God? कर लो भाई। Go ahead, marry. ओके? आई एम नॉट सेइंग दैट गॉड डजंट टॉक टू अस, मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर बट से बात नहीं करता. अनहेल्दी स्ट्रेस ऑन गॉड टोल्ड मी ऑल द टाइम। और आप उन सब लोगों की हालत देख लो जो हर बात में गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, कुछ टाइम बाद कहाँ गड्ढे में उनकी लाइफ चली जाती है। But to say this all the time, परमेश्वर ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे बोला है, after some time you see their life is in a ditch. एंड आई एम टेलिंग, जो यंग पास्टर्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ मैं उनको सिखाता हूँ। एक बंदा था वो हर जगह बोलता है गॉड टोल्ड मी। मैंने कहा भाई बंद कर बोलना, कोई तेरी बात में विश्वास नहीं कर रहा। हर बार तो बोलता है गॉड टोल्ड मी, जब सच में गॉड बोलेगा तो कोई नहीं मानेगा तेरी बात को।
When I train young pastors, one pastor who would always say, Prabhu ne mujhe bola, Prabhu ne mujhe bola. I said, stop saying this because when God will tell you, nobody will believe you. ओके तो हमने समझा दोनों क्या है, अनबिब्लिकल है. So both are unbiblical. यही हो आप लोग? ठीक है सब कुछ? सीख रहे हैं हम लोग कुछ? केवल वचन और बिना आत्मा के, जैसे फरीसी थे, फरीसी हो गए. Just word and no spirit will be like Pharisees. और केवल आत्मा और कोई वचन नहीं है तो अब वाइल्ड हो गए. And just spirit and no word, you'll be wild. बहुत सारी स्टोरीज मुझे याद आ रही. मत चलिए, आज समय नहीं. हमारा पैटर्न कौन है? हु इज आवर पैटर्न? हमारा पैटर्न कौन है? हाँ, यस, यीशु मसीह. आमेन. ट्रांस में तो नहीं चले गए आप? हो यही हो? पड़ोसी को बोलो बीच बीच में सांस लेते रहो. सो यीशु की मिनिस्ट्री हमें बताती है, यीशु जीसस ल्यूक 4:18 में उसने क्या बोला? परमेश्वर प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं. प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं. दैट्स द स्पिरिट ऑफ एंड द वर्ड टुगेदर. Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me to preach the gospel. So the Spirit and the word working together. आत्मा और वचन साथ में काम करते हैं. He was full of the word. वो वचन से भरा हुआ था. And he was full of the spirit. और वो आत्मा से भरा हुआ था. मैंने आपको इस फ्राइडे में मैंने बताया कि कैसे यीशु मसीह जब 12 साल का था तब भी वचन में इतना निपुण था कि जो हाई प्रीस्ट थे उसने उनको एस्टाउंड कर दिया. वो हैरान हो गए कि इस व्यक्ति के पास ऐसा भेद कहां से आ गया 12 साल में. I told you at the age of 12, Jesus had such knowledge of the word that even the high priest was astonished that how could he have such deep knowledge of the word. मगर कोई चंगा नहीं हो रहा था. But nobody was being कोई healed. दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी. No demons cast 30 out. साल तक For 30 जब years. तक आत्मा उसके ऊपर नहीं आया. For 30 years until the Spirit came upon him. और जब आत्मा और वचन मिल गया तो बीमार चंगे होने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, कोढ़ी शुद्ध होने लगे और परमेश्वर का राज्य का प्रचार सामर्थ के साथ होने लगा. When the Spirit came and rested upon him, the sick were healed, the demons were casted out, the kingdom was powerfully manifested. एक और फनी स्टोरी बताता हूँ. I'll tell you one more funny story. मैं देहरादून में जो हमारे पास्टर हैं, जिस कलीसिया में मैंने नया जन्म पाया, मैं उनके साथ बैठा था. हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे. The church where I got saved, I was sitting with the pastor there in Dehradun and we both were talking. और एक बंदा आ गया. And a वो man कहा, came. पास्टर जी, He said, Pastor ji, मैं यीशु मसीह मुझे साक्षात दिखाई देते हैं. I see Jesus face to face. तो जो पास्टर उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आइए बैठिए, आप बताइए So क्या. pastor said, very good, please come sit. वो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और मुझसे बात करते हैं. He comes and stands before me, he said. बहुत अच्छी बात है. Very good, very good. कह रहे मैं क्रिसमस में कैंडल जलाने भी जाता हूँ चर्च में. I go to church on Christmas and light candles there. बड़े नम्र वो, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है. और Pastor is बताइए. very humble. He said, yes, yes. कह रहा एक मिनट पास्टर, He said, wait 1 minute, Pastor. अभी यीशु मसीह ने मुझे बोला कि मैं आपसे 500 रुपए मांगू. Jesus just told me to ask 500 rupees from you. I am saying before God, I am not exaggerating or मैं making परमेश्वर it के up. सामने सच कह रहा हूँ, मैं बढ़ा Exactly how it happened. ठीक है, ऐसा ही हुआ. कि यीशु मुझे बोल रहा है 500 रुपए मांगो आप. Jesus is telling me ask 500 rupees. भाई वैसे ही मांग लेता, बेचारा इतना दर्शन और यीशु का नाम क्यों डाल दिया. You should have just asked for money. Why are you putting the name of Jesus in visions? और यीशु अगर किसी को 500 रुपए दिलाना चाहेगा ना, तो आपको नहीं बोलेगा मांग, देने वाले को बोलेगा दे उसको. And if Jesus wants that somebody would have 500, he would not tell you to ask. He will tell the giver to give. यीशु भिखारी नहीं बनाता किसी को. Jesus doesn't make people beggars. सो ऐसी गलतियों से बचाने के लिए आज का So to save people from such errors,
हालेलुया। अब यहाँ पे हम लोग फ्राइडे रात को अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, चिल्ला चिल्ला के करते हैं टंग्स में, क्योंकि क्या टेंशन है, बंद है दीवारी, करो चिल्ला चिल्ला के। Friday night we gather and pray loudly, we shout loudly, pray in tongues. No problem. नो रिस्ट्रेंट्स, नो बाउंड्रीज। कोई सीमा नहीं है, जितना चिल्लाना चिल्लाओ। फ्राइडे रात को चढ़ जाओ, यहाँ लटको इस पे, कोई टेंशन नहीं है। No problem. चढ़ जाओ दीवारों में, Climb कोई the कुछ walls. नहीं बोलेगा। वो रात हमने अलग करी है उसके लिए। Nobody will tell you anything. We separated that night for that. मगर ऑफिस जा रहे हो, But you're going to office. कैब में बैठे हो, You're in the cab. और तब करे सब्र हला बरकत, और फिर बगल वाले को बोलते हो भाई यीशु मसीह को मानो, तेरा जीवन बदल जाएगा। वो कहेगा भाई मुझे माफ कर दे। And then you tell your neighbor, believe in Jesus, your life will change. He said, please forgive me, sir. मेरा ठीक है, My life is good. तू वहीं तक रहे। You stay there. तुझे देख के थोड़ा डर सा लगता है मुझे। Looking at you, I feel afraid. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? They should be drawn towards us, not repelled from us. उनको खींचा चलाना चाहिए हमारी तरफ, दूर नहीं भागना चाहिए हमसे। उनको कहना चाहिए भैया ये क्या आपके अंदर इतना जॉय है। They should be saying, how come you have so much joy in life? और हर बार जॉय का मतलब And joy doesn't have to be like this all the time. बाकियों को तो नहीं पता नहीं, एटलीस्ट इस कलीसिया में तो बैलेंस ला सकते हैं। I don't know about the other churches, but at least we can have balance in this church. Amen? आप आत्मा से भरे हुए हो, ये किससे पता चलेगा? You are filled- इससे नहीं कि आप कितनी अनोखी हरकत करते हो, इससे कि आपके जीवन के द्वारा लोग शिफा पाएंगे, लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं खदेड़ी जाएंगी, आप उस परमेश्वर की शांति में चलोगे, आपके द्वारा जिंदगियां बदलेंगी। ये सबूत है कि आप आत्मा से भरे हुए हो। You are filled with the Spirit that is manifested when people are healed through your life, people are delivered, set free. The kingdom is manifested through your life. Lives are transformed. हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, वचन से भरे हुए और आत्मा से भरे हुए। So we are filled with the Word and we are filled with the Spirit. जितना वचन अंदर जाएगा उतना जड़ पकड़ते जाओगे। The more the जितना Word, आत्मा में बढ़ोगे उतना ऊपर जाते रहोगे। the more the Word goes in you, the more you will be deep rooted. The more the Spirit, the more you will climb high. उस पेड़ की तरह बन जाओगे जो ऊपर जाता जा रहा है और जिसकी जड़ें नीचे जाती जा रही हैं। You'll be like that tree that is rising up, climbing higher and higher, and its roots are going deeper and deeper. और क्या साइन है? दाऊद एक बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है, वो बोलता है, वो कहता है, बिकॉज आई हैव हिडन योर वर्ड इन माई हार्ट आई एम नॉट इजिली ऑफेंडेड। David says, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में छुपा लिया है, मैं आसानी से नाराज नहीं होऊंगा। कई मसीह लोग छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं। Some believers get offended in little things. और उन्हें लगता है सब लोग उनसे बुरा माने हुए हैं। And they think everybody is angry with them or upset with them. मैं जा रहा था, एक बार मुझे एक बहन मिली, वो कह रही मुझे पता है पास्टर जी आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझे देख के इग्नोर करते। मैंने कहा बहन तुम हो कौन? मैं पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें। I was मैं going. ना पसंद करने के लिए जाना तो चाहिए किसी को। बहन मैं सच में पहली बार देख रहा हूँ। I was going and one sister stopped me and said, Pastor, I know you don't like me. You ignore me. And I said, Sister, who are you? I don't even know you. I'm seeing you for the first time. छोटी छोटी बातों में हमें बुरा नहीं मानना है। Do not be upset in little things. Amen?
वचन, जितना वचन अंदर जाएगा ना, उतने इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगे. The more the word goes in you, the more your emotions will be under your subjection. Emotions are beautiful when they follow your faith. भावनाएं खूबसूरत हैं जब वो आपके विश्वास के पीछे होंगी. But emotions are terrible if when you follow your emotions. पर भावनाएं बहुत ही खराब हैं जब आप अपनी भावनाओं के पीछे चलते हो. मगर जितना वचन अंदर जाता जाएगा, उतने इमोशंस आपके कंट्रोल में हो जाएंगे. But the more the word goes in you, the more your emotions will be in your control. Okay, hallelujah. So हम यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है, साथ में अपोस्टल्स हमारे उदाहरण है. एक्ट 6:4 में हम वहां जाएंगे नहीं, मगर उन्होंने बोला कि हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई को नहीं छोड़ेंगे. बोलो, प्रार्थना और वचन. यही है हमारी दो सॉलिड फाउंडेशन. बोलो, प्रार्थना और वचन. अगर ये दो चीजें आपके जीवन में हैं, कोई आपको हिला नहीं सकता. If you have these two things, prayer and the word in your life, nobody and nothing can shake you. कई लोग प्रार्थना कर रहे इतने सालों से, मगर मसीह की पहचान में नहीं बढ़े अभी. Many people are praying for years, but they have not grown in the identity of Christ. So what they are pouring out is what they feel, not the truth. तो अपनी जिंदगी से वो इसी बात पे घिरे हुए हैं जो उनको महसूस होता है, सत्य से नहीं. जब भी प्रार्थना करो, परमेश्वर से वचन लेके जाओ. बोलो, पिता तेरा वचन कहता है. आप बोल्डली जा सकते हो, तेरा वचन कहता है मैं तेरा प्रिय पुत्र हूं, मैं तेरे पास आता हूं. बोल्डली आता हूं क्योंकि तेरा वचन कहता है हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ. वचन से जाओ पिता के पास. Whenever you pray boldly, take the word of God before him and say, Lord, I come before you boldly because this is what your word says. जितना ज्यादा वचन आपकी प्रार्थना में होगा, उतनी पावरफुल आपकी प्रार्थनाएं होंगी. The more the word is in your prayer, that is how powerful your word will be. The more powerful your prayer will be. Heaven does not respond to emotions but faith. स्वर्ग भावनाओं को जवाब नहीं देता, लेकिन विश्वास को जवाब देता है. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? Heaven does not respond to emotions but faith. स्वर्ग भावनाओं को जवाब नहीं देता, विश्वास को जवाब देता है. इसका मतलब ये नहीं God is emotionless. It doesn't mean परमेश्वर में भावना नहीं है. But you cannot manipulate him with your tears. लेकिन आंसुओं से आप उसको जबरदस्ती कुछ करवा नहीं सकते उससे. आप जानते हो, इजराइली नंबर्स गिनती 13 और 14 में जब 10 वो स्पाइज आए और उन्होंने बुरी खबर दी, बाइबल कहती है पूरी इजराइल की मंडली पूरी रात रोई. पूरी रात रोई. When the spies came back, the people of Israel cried all night long. अब ध्यान से सुनो, पूरी रात ये रोए. और 2 बंदे हैं, वो कह रहे क्या है जी ये दानव, अभी जाएंगे अभी मारेंगे, ये तो नाश्ते में ब्रेड है हमारी. Bible says all the Israel cried all night long, but there were 2 people who said, "What are these giants? I'll go अब and kill अगर them." आप अपनी इंसानी बुद्धि से जज करोगे ना, तो आप कहेंगे ये देखो ये दोनों कितने एरोगेंट है, कितने घमंड से भरे हैं, और ये देखो ये लोग पूरी रात रो रहे. परमेश्वर इनकी तो प्रार्थना सुनेगा. बाइबल कहते हैं सारे के सारे मर गए विल्डरनेस में. And if you judge by your human wisdom, you will say, "Oh, how good all these people prayed and cried all night long." And look at these two so arrogant. But all those people who cried all night long, they died. They perished in the wilderness. एक बार मैंने पहले ये रील आई थी, बाहर लड़ने आ गए मुझसे कितने लोग. तुम क्या कह रहे हो, हमारे आंसू क्या मायने नहीं है? मायने हैं. परमेश्वर बहुत आपकी वैल्यू करता है आंसुओं की, मगर आंसुओं से उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ये कह रहा हूं मैं. God values your tears, but you cannot manipulate him with your tears. वो पूरी रात आंसू बहाए उन्होंने, मगर इन 2 के ऊपर विश्वास का आत्मा था. और प्रभु ने कहा इन 2, ये 2 एंटर करेंगे, वही 2 कनान के देश में प्रवेश करें. They all cried all night long, but upon these 2 was the spirit of faith, and God said, "These 2 will enter." It's not the amount of tears, but amount of faith that brings answers. Come on. आंसुओं की मात्रा नहीं, लेकिन विश्वास की मात्रा उत्तर लाती है. I love to cry before God. I love when I shed tears in God's presence. मुझे प्रभु की उपस्थिति में रोना पसंद है, मुझे प्यार है उससे. मगर मैं क्यों रो रहा हूं? But why am I crying? मैं क्यों रोता हूं उसकी उपस्थिति में? Why do I cry in His presence? जब मुझे पता लगता है कि परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति से प्रेम किया और अपनी सेवा के लिए बुलाया, तब मैं रोता हूं. इसलिए नहीं रोता कि मैं रो रहा हूं तो मुझे कुछ दे देगा. अरे वो तो पहले से ही, जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा मगर उसे आपके लिए दे दिया, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा?
I cry in His presence because I know He loves me and He has given me to serve Him, not to ask anything from Him. Because when He gave His own Son for our sake, what will He not give with Him? मैंने बताया था ना आपको एक बार, जब हम लोग बिल्कुल जवान थे चर्च के यूथ ग्रुप में, एक प्रीचर आए थे और उन्होंने कहा, मेरा एक दोस्त है वो बहुत अच्छा वैसा बोल सकता है, पंजाबी में मैं बोल नहीं सकता, पर उन्होंने कहा जब तक आप बिछौना भिगाओगे नहीं आंसुओं से, परमेश्वर नहीं सुनने वाला. So when we were young in the Lord, very very young in the Lord, preacher had come and said, until your bed is wet. दाऊद कहता है मैंने अपना बिछौना भिगो दिया आंसुओं से. David says my bed is wet with tears. तो वो टीचिंग नहीं, बिल्कुल नहीं थे प्रभु में. We were very new in the Lord. प्रभु अगर सुनेगा रोना पड़ेगा. If God will hear, we have to cry. अब हम दोनों बात करें, अब रोएं कैसे. So we both are talking about how I'm to telling you cry. the truth. सोच रहे हैं क्या करें, रोना ही नहीं आ रहा. Thinking how to cry. We are not able to cry. सब कुछ करके देख लिया. We tried everything. एंड में हम दोनों ने, एंड आई एम टेलिंग दिस बिफोर गॉड, हम लोग किचन में गए, हमने प्याज काटे कि भैया अगर अंत में बात आंसुओं की है तो कैसे भी निकले आंसू निकाल लो परमेश्वर, क्योंकि आंसुओं के द्वारा प्रार्थनाओं को सुनता है. We went to the kitchen and took some onions because we wanted tears, because we thought God is looking at our tears. He just hears by the tears. He's not looking for tears, he's looking for faith. वो आंसू नहीं ढूंढ रहा, वो विश्वास ढूंढ रहा है. यीशु ने कहा जब मनुष्य का पुत्र वापस पृथ्वी पे आएगा, विल ही फाइंड फेथ, क्या वो विश्वास पाएगा. Jesus said when the Son of Man comes back, will he find faith on the earth? ओके, इसका मतलब ये नहीं हम रोए ना, बिल्कुल रो, Doesn't mean we don't cry. You can cry, मगर खुशी के आंसू रो. but cry tears of joy. उसके प्रेम के बारे में सोच के रो, उसकी Cry- करुणा और भलाई के बारे में सोच के रो. When you think of His love, His grace, His mercy upon your life, खुशी के आंसू रो. tears of joy. आमेन. इतनी खुशी हो आपके जीवन में कि आप खुशी के आंसू रोते रहो पूरी लाइफ में. Let there be so much joy, so much gladness in your life that you keep crying tears of joy all life long. Amen. All right. So coming back, फिर मैं बह गया कहीं ना कहीं. So हेल्दी चर्च, फिर से हेल्दी चर्च कौन सी है? जहां पे वचन की सॉलिड टीचिंग है, वचन को अहमियत दी जाती है, मगर साथ में आत्मा के काम भी होते हैं. So a healthy church is where there is solid teaching of the Word of God, but along with that are the works of the Spirit. And a healthy church will produce healthy believers. और एक स्वस्थ कलीसिया स्वस्थ विश्वासियों को उठा के And a लाएगी. healthy believers will have healthy homes. और स्वस्थ विश्वासियों के स्वस्थ घर And होंगे. healthy homes are going to produce a healthy nation. और स्वस्थ घर एक स्वस्थ देश को खड़ा करेंगे. Amen. Hallelujah. दूसरा कुरिन्थियों 3:6 जल्दी लगाते हैं. दूसरा कुरिन्थियों 3:6 इसमें लिखा है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए. किस वाचा के? आज जो हम परमेश्वर के सेवक हैं, हाँ, मगर तुम परमेश्वर के सेवक नई वाचा के हो, पुरानी वाचा के नहीं हो भैया. We are ministers of the new covenant, not ministers of the old covenant. कौन सी वाचा के सेवक हो आप? नई वाचा के सेवक हो. You are ministers of the new covenant. पुरानी वाचा को पौलुस कहता है मृत्यु की और दंड की वाचा है. जो नई पुरानी वाचा मृत्यु और दंड की, नई वाचा जीवन की वाचा है. Paul says the old covenant is the covenant of condemnation and death, but the new covenant is the covenant of life. ओके, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है मगर आत्मा जिलाता है. Not of the letter but of the spirit, for the letter kills but the spirit gives life. यहां पे जो किलिंग की बात है वो लीगलिज्म की बात है. अगर आप केवल बाइबल पकड़ के रहोगे और आत्मा में नहीं रहोगे, आप लीगलिस्टिक बन जाओगे, खुद तो मर ही जाओगे, औरों को भी मारोगे जो आपके अंडर आएंगे. The killing here, it talks about legalism. Anybody who just takes the word and starts to use it to kill others, they will kill others and themselves. वरना किशमिश बना दोगे सबको. ओके, इसीलिए ध्यान, कितने लोग ध्यान सुन रहे हैं? एक
आईना आपके चेहरे में गंदगी तो दिखा सकता है, उसको साफ नहीं कर सकता। A mirror can show the dirt on your face, but the mirror cannot clean it. फिर से इस बात तो कहता हूं, Let me say it again. वो सेवकाई जो बार बार कहते हैं, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। एक आईना से आप किसी को उनके चेहरे पे गंदगी तो दिखा सकते हो, मगर एक आईना गंदगी को साफ नहीं कर सकता। Those ministries that keep saying, don't sin, don't sin, don't sin, don't sin. A mirror can show you the dirt on the face, but the mirror cannot clean it. ये पुराने नियम की सेवकाई थी This- जो गंदगी प्रकट करती थी। नई नियम की सेवकाई मेल मिलाप की सेवकाई है। This was the ministry of the old covenant that showed people their faults or their dirt, but the new covenant ministry is the ministry of reconciliation. ओके, नाउ जल्दी से आते हैं, फिर अब आई विल एंड दिस। सो कैसे हम बैलेंस को रिस्टोर करें? आप अपने पर्सनल जीवन में, केवल चर्च में ही नहीं, आप पर्सनली मंडे से सैटरडे तक कैसे उस बैलेंस में आ सकते हो कि आप केवल वचन एक तरफ नहीं बढ़ रहे या केवल आत्मा में वाइल्ड नहीं जा रहे, आप दोनों में बढ़ रहे हो। So how can we restore the balance that you're not growing in one direction, only in the word or only in the spirit, but in both? बेस्ट है जब भी आप रोज वचन पढ़ते हो ना, परमेश्वर से वचन मांगो, The best is when you read the word every day, ask the Lord for the word, उस पर मनन करो, meditate on the word, उस वचन को लेकर उस दिन की प्रार्थना करो, and take that word to pray for on that day, और फिर उस वचन की घोषणा करो। and then declare that word. ओके, बाइबल बताती है कि जीसस यूज्ड टू स्पीक द वर्ड विद अथॉरिटी। Bible says यीशु अधिकार के साथ वचन बोलता था। ये ल्यूक 4:32 में आप घर जाके पढ़ सकते हैं उसको। लूका 4:32 में। अब इफिसियो 5:18 में लिखा है कि पीकर मतवाले ना हो, मगर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ या भर जाओ। Ephesians 5:18 says, "Don't be drunk with wine, but be filled with the Spirit." अब सवाल ये आता है कि आत्मा से आप कैसे भर सकते हो? But the question is, how can you be filled with the Spirit? द बेस्ट वे इज प्रेइंग इन द स्पिरिट। सबसे अच्छा तरीका है आत्मा में प्रार्थना करके। स्मिथ विगल्सवर्थ एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया, बहुत महान काम। अच्छा, रिसेंटली मुझे आपको बताना है, स्मिथ विगल्सवर्थ की जो पोती है, उन्होंने इस चर्च के लिए एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा यही काम मेरे दादा स्मिथ विगल्सवर्थ की मिनिस्ट्री में होते थे जो यहां हो रहे हैं। Smith Wigglesworth's granddaughter has sent a message for our church, and she told the same works the Lord was doing in her grandfather's ministry as the Lord is doing here. आमेन। उन्होंने कहा यही काम वहां पे भी होते थे। She said the same works were happening there. आमेन, हालेलुया। ओके, सो वो क्या करते थे? वो आधे घंटे बाइबल पढ़ते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल उनको कॉपी करो, मगर मैं उनको बता रहा हूं वो कैसे करते। वो आधे घंटे जोर जोर से बाइबल पढ़ते थे। I'm not saying copy him, but I'm telling you how he did. He would read the Bible loudly for a half hour. उसके बाद आधे घंटे वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते। Then for a half hour pray in tongues loudly. वचन पढ़ते, Read the word, प्रार्थना अन्य भाषा में करते। pray in tongues. वचन करते Read the word. और बाइबल और हिस्ट्री बताती है वो इतने पावरफुल मैन ऑफ गॉड थे, और हम उनकी लाइफ से सीक्रेट सीख सकते हैं। सीक्रेट क्या था? आत्मा में प्रार्थना और वचन को पढ़ना, आत्मा में प्रार्थना और वचन को पढ़ना। And the history tells us he was such a powerful man of God, and we can learn that lesson from his life, praying in the spirit, reading the word, praying in the spirit, reading the word. अगर, और जब मैंने देखा है जो लोग आत्मा में घंटों प्रार्थना करते हैं ना, मैं किसी बाइबल कॉलेज नहीं गया कभी भी, I never went to any Bible college. मगर जब आप आत्मा में प्रार्थना करने लग जाते हो और उसके बाद आप बाइबल खोल के पढ़ते हो ना, आत्मा आपको सिखाता है। But when you pray in tongues and then you read the Bible, the Holy Spirit teaches you the word. ओके, वरना लेटर विल किल। Otherwise the letter will kill. शैतान क्या लेके आया यीशु मसीह के पास? What did the devil bring? बाइबल लेकर आया उसको मारने के लिए। He brought the Bible. एक बहन मेरे पास आई एक बार, A sister came to me once. सुसाइडल, हैड ट्राइड कमिटिंग सुसाइड, She was suicidal, tried और वो committing suicide. कहती है कि वो मेरे पास आई, कह रही आपको पता है परमेश्वर मुझसे घृणा करता है। And she said to me, you know, the Lord hates me. मैंने कहा बहन तू ऐसा क्यों बोलती है? I said, sister, why are you कह saying रही that? नहीं, मैंने पढ़ा, आई थिंक शी वाज कोटिंग एज़ेकियल या सम ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट, She was वो किसी पुराने और वाचक उसमें लिखा था कि तू एक हार्लेट है, तू एक वैश्या है, मैं तेरे कपड़े उधार दूंगा, मैं तुझे नंगा करके ऐसे मारूंगा, ये करूंगा। और वो कहती है ये वचन मेरे लिए बोल रहा है, परमेश्वर मुझसे बोलता है, मुझसे घृणा करता है। और उस वचन को करके शी हैड गॉन इनटू एक्सट्रीम डिप्रेशन,
and had tried committing suicide. And taking that word for herself, वो डिप्रेशन में चली गई थी, आत्महत्या करने की कोशिश की थी. वो कह रही देखो वचन में लिखा है, ये परमेश्वर मेरे लिए कह रहा है. I tried convincing her, but it was very She difficult. said, see, it's written for me, the word is saying for me. इसीलिए बहुत जरूरी है आज इस बात में जान लेना कि हम लोग नए नियम की कलीसिया हैं. This is why it's very important for each of us to know we are the church of the new covenant. परमेश्वर के हम beloved प्रिय बेटे और बेटियां हैं. We are the beloved sons and daughters of the Most High मसीह God. में हम ग्रहण किए हुए हैं. We are already accepted in Christ. परमेश्वर ने हमें अनंत से प्रेम किया है. God has loved us from the beginning. और उस प्रकाशन से अब हम वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं And from that revelation, now we read the word, we pray कि कुछ भी मेरे पिता ने मेरे लिए विदहोल्ड नहीं किया, रोका नहीं है. that God is not withholding anything from me. मैं आपके ऊपर भी वही घोषणा करता हूं कि उस पिता की भलाई के टॉप को आप और आपका परिवार देखे यीशु के नाम में. I declare the same thing over you, that you will see the top of God's goodness. You and your family will see the top of God's goodness in your life. वचन क्या है? आत्मा की तलवार है. जब शैतान आपके विरोध में आएगा, पवित्र आत्मा जो वचन आपके अंदर है वो आपके वचन मुंह से बाहर आएगा एक तलवार की तरह. The word of God is the sword of the Spirit. When the devil comes against you, that word will come out as a sword. क्या दो फाउंडेशन है हमारी? क्या है हमारी दो नींव? What are our two foundations? कम ऑन टॉक टू मी. क्या है हमारी दो? वर्ड एंड द स्पिरिट. वचन और आत्मा. वचन मनन करना है, बोलना है. बोलो मनन करना है, बोलना है. प्रार्थना अन्य भाषा में करनी है. So we meditate on the word and we speak the word and we pray in tongues. बहुत सारे लोग एक बात को नहीं समझते. प्रेयर का मेन असाइनमेंट मांगना नहीं है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है. The main assignment of prayer is not just asking, but it's spiritual development. मैं अफ्रीका गया, वहां पे I was in तो Africa. मैं 5-6 घंटे रोज वहां पे अन्य भाषा में प्रार्थना करता था. And every day, जिस 5-6 गेस्ट हाउस में hours. मैं रह रहा था. 5-6 hours I would pray in tongues. in तो the जो guest टीम के लोग थे वो मेरे विरोध में हो गए. house. The team came against me. The कह team रहे तू people. पागल है, क्यों 6 घंटे तू बड़बड़ाता रहता है? They said, "Are you crazy? Why are you saying this gibberish 6 hours?" समझ रहे हो दिक्कत किसको होती है? You understand who has a जो faith? अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं. भाई तुम काम करो अपना. You do your thing. मैं बाहर जाके लॉन में हो रहा हूँ, उन्हें दिक्कत हो रही है. I'm going out तो to मेरे pray. पास आए, कह रहे तुम ना बहुत इनसिक्योर हो, तुम्हारे अंदर डर है कि कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए तुम करते हो. मैंने हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया. They say you're very insecure. You have a fear that nothing wrong will happen. I said, very good. Keep it. तो वो नहीं समझे इस बात को. क्यों? क्योंकि हमने प्रेयर किसके बारे में बताया. क्योंकि भैया अगर मैं आज 6 घंटे तक केवल अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, ये क्या हुआ है? अरे भैया 6 घंटे में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ, आत्मिक बढ़ोतरी हुई, आप आत्मा में बढ़े ऊपर. Because they think I prayed for 6 hours and I did not ask for anything. But when you prayed in tongues for 6 hours, you did growth in your spirit. You grew in your spirit, man. ओके. सो प्रार्थना मांगना एक एस्पेक्ट है, हाँ, मगर मेन चीज है आत्मिक बढ़ोतरी. जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, वचन में रहते हो, आत्मा में प्रार्थना करते हो, वचन मनन करते हो, वचन की घोषणा करते हो, प्रार्थना करते हो अन्य भाषा में, वचन की घोषणा करते हो, आपको बढ़ने से कोई नरक की शक्ति नहीं रोक सकती यीशु के नाम में. Asking is an aspect of praying, but when you pray in tongues, you meditate the word, you declare the word, no power of hell can stop you from growing in your life. ओके. सो याद रखना, लीगलिज्म किल्स. Remember, legalism kills. लीगलिज्म किल्स, Legalism मार देता है. but hyper spiritualism repels new people to come into the kingdom. पर हद से ज्यादा आत्मिक होने के कारण नए लोग राज्य में नहीं आते. हमें वचन से भरपूर रहना है We have to be filled with the word और हमें आत्मा से भी भरपूर रहना है. and we have to be filled with the spirit. और घर पे मुझे पता है यहाँ पे कई लोग हैं, आपके माता पिता प्रभु में नहीं है. And I know there are some people whose parents are not in the Lord. तो अगर
नहीं चाहते कि आपको घर से बाहर निकाल दे हो, So if you don't want them to तो throw फ्राइडे you out रात of की the तरह house, प्रार्थना मत करना घर में। so don't pray like Friday night when you're at home. चुपचाप कमरे में जाओ, Quietly go in your room. हल्की हल्की आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो। मैं आपको करके You दिखाता can हूँ, ठीक है? softly pray in tongues. क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से, वो मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बात करता है। Because he who prays in tongues talks to God, not to man. जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा ना, तो हमारे गांव में जो वो होते हैं, वही हमारे यहाँ उनको कहते हैं बकिया, जैसे जो फैमिली आ जाई थी, तो वो कहने लगे ये क्या, ये जो लड़का है, ये जो ये है, ये गलत चला गया है, पूरे दिन कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। मैंने हाँ, इनको समझ में नहीं आने वाला मैं जो बड़बड़ाता हूँ। When I started to pray in tongues, the witch doctors of the town, they said, what is this guy doing? He keeps saying something all day long. दिक्कत हो रही थी ना उनको, They had a problem. तभी तो बोल रहे थे। That's why they were speaking. ओके, सो आप आराम से, मैं जब कैब में जाता था, मैं बगल में खिड़की की साइड बैठ जाता रहा और अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहा, बगल वाले को पता भी नहीं चलता था। In the cab, I would sit next to the window and I would pray in tongues. The person next to me would not even know. Sound, Holy Spirit is the spirit of sound mind. पवित्र आत्मा एक सही मन का, एक सही बुद्धि का आत्मा है। ऐसा मत करना कैब में बैठा, oh thank you Jesus, बंदा कह रहा है मैनेजर को चिट्ठी लिख रहा है, इस बंदे के साथ मेरी कैब चेंज कराओ, मुझे इसके साथ नहीं आना ऑफिस। Then your neighbor will be writing an application, change my cab. I don't want to come with this guy. कहेगा भैया आप कहाँ जाते हो? हम छतरपुर में एक चर्च में जाते हैं। अच्छा भैया हमें मत बुलाना कभी वहां पे। Where do you go? I go to a church in Chhatarpur. Okay, don't call me ever. चलो मजाक के बीच में आई थिंक आप सीरियस बात को समझें। I hope you've understood the serious matter. बोलो वचन The word और आत्मा, and the spirit. वचन Word और आत्मा। and the spirit. अगर आत्मा नहीं ना, तो जो वचन की तलवार है ना वो शारीरिक है, तो फिर क्या करोगे? फिर शरीर भाइयों पर चलाओगे। If there's no spirit, then the sword, the sword of the word is physical. Then you will use it against your brothers. फिर बोलोगे ये नरक जा रहा है, वो से- गलत है, तू गलत है, ये गलत है, वो भी गलत है, हाँ तुम सब भी गलत हो, और तुम जो उधर बैठे हो तुम सब भी गलत हो। Yeah, then you'll use that sword against other people. He's going to hell. They are going to hell. He's wrong. That is wrong. मगर जब आत्मा में बढ़ने लग जाओगे ना, तो प्रभु कहेगा चल तेरा लेंस थोड़ा अंदर घुसा देता हूं, अब तू देख ले तेरे दिल में क्या चलता है, पहले इसमें काम करते हैं। But when you grow in the spirit, the Lord will shift focus of your lens to within, so you can see what needs to be worked on. पहले इसको सही करते हैं हम। Let's fix this first. आमीन। हमारा मेन फोकस आप पे किस पे फोकस करना है? अपनी बुलाहट पे, Our main focus is on our call, अपनी रेस पे। on our race. दूसरा कुछ भी करे। Let the other person मैंने do आपको what क्या they do. बताया था? यीशु ने क्यों कहा था तिनका और लट्ठा? उसका कहने का मतलब था दूसरे की गलती तुझे तिनके की तरह दिखनी चाहिए और अपनी गलती तुझे लट्ठे की तरह दिखनी चाहिए। Why did Jesus say a plank and a speck? Because he wants you to see your own mistake like a plank and the other people's mistake like a speck. आमीन। किसी दूसरे को योर कैंडल विल नॉट शाइन ब्राइटर व्हेन यू ब्लो अदर पर्सन्स कैंडल। आपकी मोमबत्ती ज्यादा चमकेगी नहीं जब दूसरों की बंद कर दोगे तो। मगर अगर दूसरों की और जलाओगे तो आपकी और तेज जलेगी। But if you will light up other people's candles, your light will also shine. When you use your voice to build people, to encourage people, guess what? God will amplify your voice. जब आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करोगे दूसरों के जीवनों को बढ़ाने के लिए, तो परमेश्वर आपकी आवाज को और उठाएगा और ऊंचा करेगा। And when you use your voice to bring others down, हल्के हल्के वो आवाजें आप देखना परमेश्वर उनका प्रभाव खत्म कर देता है। जब आप अपनी आवाज को दूसरों को गिराने के लिए करते हो, then the Lord will remove that influence from their voice. Amen. Hallelujah. So हमें हरे भरे रस से भरे हुए अंगूर बनना है, So we have to be filled आत्मा से भरे हुए, spirit filled. एक ऐसा पेड़ जो फलों से लदा हुआ हो। A tree that is loaded with fruits. Amen. कि ताकि जब आप अपने बच्चों को दो, तो आप अपने बच्चों को ईसाईयत धर्म ना दो, आपके पास ऐसी ऐसी गवाहियां हो कि वो बोले सच में मेरे माता पिता एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। So that when you tell your children, you don't give them religion, but you give them living testimonies of your life, so your children know that our parents serve the living God.